अपना जो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से परिमेय संख्या होगी। प्रश्नावली 1 के अपन कुछ MCQ क्वेश्चन कर रहे हैं। उसमें पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्न में से परिमेय संख्या होगी। इसका पहला ऑप्शन है √2, दूसरा ऑप्शन है 7√15 और जो तीसरा ऑप्शन यानी कि स लिखा हुआ है √9 और द ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो √2 तो एक अपरिमेय संख्या है, 7√5 भी एक अपरिमेय संख्या है, जबकि √9 एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि √9 के वर्गमूल निकलता है कितना, 3, और 3 एक परिमेय संख्या होती है। तो अपना ऑप्शन राइट होगा ऑप्शन नंबर स। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है, संख्या 26 और 91 का HCF होता है। तो अपन को 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो 26 में भाग जाता है 2 का कितनी बार, 13 बार, फिर 13 में भाग जाएगा 13 का 1 बार। ऐसे अपन 91 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। इसका भाग जाएगा 7 का, 7 का भाग जाता है 91 में 13 बार, और फिर 13 का भाग 13 में 1 बार। तो दोनों में क्या चीज़ कॉमन मिल रही है, 13। तो यानी कि इसका एच से पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा अपना द आंसर सही है इसका। और जो अगला सवाल आ रहा है तीसरा, उसमें लिखा हुआ है, निम्न में से अपरिमेय संख्या होगी। तो निम्न में से अपरिमेय संख्या होती है जो अभाज्य संख्याओं के पर रूट लगा होता है। तो इसका तो पहला ही ऑप्शन सही है, √2। अपन चलते हैं अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा हो चुका है, अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो चौथा क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 120 तथा HCF 2 है, तो इसका आगे लिखना है आपको LCM क्या होगा। थोड़ा प्रिंट में हो चुका है ये। LCM पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। और LCM में 120 दो संख्या ऐसी है जिनका गुणा कितना आ रहा है, 120, जिसका HCF 2 है। तो इसका LCM आपसे पूछा गया है। तो LCM और HCF निकालने का एक सूत्र होता है A/B बराबर HCF इंटू LCM। दोनों संख्याओं का गुणा आपको पहले से ही दिया हुआ है 120, और HCF का मान दिया हुआ है 2, और LCM आपको निकालना है। अब ये 2 इंटू में, या 2 से 2 कट गया 1 बार, 120 कट गया 60 बार, यानी कि LCM आ गया अपना 60, और 60 ऑप्शन में आ रहा है बी वाले ऑप्शन पे, यानी कि अपना आंसर सही हो गया बी, यानी कि LCM 60। और अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है पांचवा क्वेश्चन, 140 के अभाज्य गुणनखंड है। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड कर लेने हैं। 140 के अभाज्य गुणनखंड करने, 1 4 0, 2 का भाग दिया 7 बार 14 में, और 0 जैसा का जैसा, फिर 2 का भाग दिया 35 बार, फिर 2 का भाग नहीं जाएगा, आप कितने का देंगे, 5 का, 5 का भाग 35 में 7 बार, 7 का भाग 7 में 1 बार। तो ये किस में लिखा हुआ है, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ऑप्शन नंबर स। ये ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है 2 की पावर 2, जनरल ऐसे आता है 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1, यानी कि ऐसा नहीं लिखा हुआ है, ऐसा ही लिखा हुआ है 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2, ऐसा लिखा हुआ आना चाहिए, लेकिन ऐसा लिखा हुआ है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, स वाला ऑप्शन सही है। अगला जो क्वेश्चन है, 12 और 15 का लसप व मसप क्या होगा। लसप व मसप पूछा गया है 12 और 15 का। 12 और 15 का लसप निकालेंगे और मसप निकालेंगे। 12 और 15 यह अभाज्य गुणनखंड करते हुए निकाले जा रहे हैं। अब 2 का भाग देंगे 6 बार, 2 का भाग दिया
3 बार, इधर 3 में 3 का भाग 1 बार, इधर 3 का भाग जाएगा सीधा 5 बार, 5 का भाग 1 बार। यानी कि आपके पास लसअपर निकालना है, या पहले मसअपर निकाल सकते हो। तो मसअपर के लिए आपको सीधा मिल रहा है कितना, 3। अब आपको मसअपर सेकंड नंबर पे पूछा गया है, इस पे पूछा गया है सेकंड पे, यानी कि सेकंड पे देखना है कितना, 3। तो 3 सेकंड पे यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, ये दोनों ऑप्शन तो होंगे नहीं, इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, पहला, जिसमें पीछे कितना आ रहा है, 3। अपन को लसअपर चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और आई थिंक मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। और जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। और 7 में लिखा हुआ है 196 की अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग क्या है। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे 196 के। तो 196 लिख दिया है, 196 का अभाज्य गुणनखंड, यानी कि किसका भाग जा रहा है, 2 का। कितनी बार जाएगा, 9 बार। 1 बच जाएगा 16 में, कितनी बार, 8 बार। फिर 2 का भाग देंगे कितनी बार, 49 बार। फिर अपन सीधा भाग देंगे 7 का, 7 का भाग 49 में 7 बार, 7 का भाग 7 में 1 बार। यानी कि कितनी घात, 2 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2। या तो इन घातों को ऐसे जोड़ लो, या फिर तब भी कितना आएगा, 4, या फिर 2, 1, 2, 3 और ये 4। कितनी संख्या आ रही है, 4। ऑप्शन में कौन से में आ रहा है, स वाला ऑप्शन सही है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है 8वां। यदि 2 अभाज्य संख्याएं m व n हैं, यदि 2 अभाज्य संख्याएं हैं m व n, संख्यात्मक मान नहीं दिया हुआ है, कोड दिया हुआ है m व n है, तो इसका एलसीएम क्या होता है। जब भी 2 अभाज्य संख्याओं का लसअपर एलसीएम पूछा जाता है, एलसीएम पूछा जाता है, तो दोनों संख्याओं का क्या आता है, गुणा। और अगर यही सवाल एचसीएफ के रूप में पूछा जाता है तो सदैव कितना आता है, 1। तो अभी आपसे क्या पूछा गया है, एलसीएम, यानी कि आपका ऑप्शन बी सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। यदि ए तथा 18 का एचसीएफ 2 तथा एलसीएम, यानी कि एचसीएफ आपको 2 दे रखा है, एलसीएम आपको 36 दे रखा है, ए का मान क्या होगा। अभी जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन किया था अपन ने, कौन सा किया था, ऐसा क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 4। वहाँ पर आपका एलसीएम पूछा गया था, एचसीएफ और दोनों संख्याओं का गुणा दिया हुआ था। और इस बार आपको पूछा गया है, एक संख्या दे रखी है, एक संख्या नहीं दे रखी है, एचसीएफ और एलसीएम पहले से ही दिया हुआ है। तो सूत्र लिखाया था ए इंटू बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब ए इंटू बी, ए तो जैसा का जैसा, बी का मान कितना, 18 बराबर जैसा का जैसा, एचसीएफ कितना, 2 और एलसीएम कितना, 36। 18 से कट गया 36 2 बार, 2 को 2 से इंटू किया 4, यानी कि ए का मान आ गया कितना, 4। आपका ऑप्शन डी सही है, यानी कि द। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है, लास्ट क्वेश्चन, इसमें 10 ही क्वेश्चन लेके आया हूँ। अगली एक्सरसाइज में थोड़े और ज़्यादा क्वेश्चन मिले, यह आपके एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, यदि 2 परिमेय संख्याओं के लिए एचसीएफ और एलसीएम बराबर का चिन्ह लगाओ, यानी कि समान है, तो संख्याएं कौन सी होगी। जब भी 2 परिमेय संख्याओं के लिए एचसीएफ और एलसीएम समान होता है, तो उस कंडीशन में जो भी आपको 2 संख्याएं देता है, वो दोनों संख्या भी क्या रहती है, समान। यानी कि इसका पहला ऑप्शन भाज्य गलत है, तीसरा ऑप्शन अभाज्य गलत है, स अभाज्य भी गलत है। कौन सा ऑप्शन सही है, ब। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।